हेलो दोस्तों, मैं आज अग्रवाल फिजिक्स के 500 प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए आदि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। भौतिक विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। डाइन सेकंड मात्रक है। अरे सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत। ये बल का मात्रक केवल डायन होता है। एक सेकेंड, अभी मैं इसे सुधार करता हूँ। एक सेकेंड। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यूटन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट, क्योंकि किलोवाट हमेशा आपकी शक्ति की इकाई होती है, पावर की। क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। इसका आंसर होगा जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गॉस निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव शक्ति की एसआई मात्रक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि जिन्हें कहते हैं जिन्हें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपकी अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी आपकी अदिश राशि है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपकी सदिश राशि है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश, क्योंकि यह विस्थापन, बल और विद्युत तीव्रता इन सभी ये सभी सदिश राशियां हैं, और इसमें पूछा है सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। और क्वेश्चन नंबर 18, दो भिन्न परिमाण वाले सदिश हैं। सदिश, इनका आंसर हो जाएगा परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिमाण शून्य हो सकता है, लेकिन जब कोई दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं तो इसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमते कण का आघूर्ण
आपकी सदिश राशि होती है, क्योंकि धातु में प्रवाहित धारा और स्थित वैद्युत विभव, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी का आवेश, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सदिश वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी की दिशा में है, ये आपकी है सदिश वेक्टर ए और बी के दोनों लंबवत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, दो सदिशों के योग तथा अंतर परिमाण में बराबर हो तो उनके बीच का कोण कैसा होगा? उसका होगा 90 डिग्री कोण होता है। उसमें लग जाता है ए बी बराबर ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर माइनस के वेक्टर बी है तो इसका अर्थ है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है? परिमाण में समान है, विपरीत दिशा में है या एक ही दिशा में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन, क्योंकि दूरी, चाल, द्रव्यमान ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26, समरूप चाल से गति का अर्थ है। समरूप का मतलब एक समान चाल से गति का क्या अर्थ है? वृत्तीय पथ होना, वेग का अचर होना, पथ का सरल रेखा में होना या फिर चाल का अचर होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाल का अचर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। यदि आपका विस्थापन और समय ग्राफ की पूछता तो आपका आंसर हो जाता वेग, लेकिन इसमें पूछा है वेग और समय का ग्राफ, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 28, आपेक्षिक वेग की इकाई होती है, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आपेक्षिक वेग मतलब जिसके सापेक्षीय कोई गति करता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक वेग। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो वस्तुएं ए एवं बी वेग क्रमशः वीए और वीबी को हो तथा दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हों तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग वी बी है, निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी, बी वी माइनस वी ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, किसी पिंड का समरूप बल लगाने पर स्थित रहने वाली राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। बल आपका क्वेश्चन नंबर 32, बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33, रॉकेट नौदन की कार्यविधि आधारित है। रॉकेट नौदन मतलब जो जब अंतरिक्ष में रॉकेट को छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं रॉकेट नौदन, जो कि कार्य करता है ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण की नियम पर। ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रॉकेट नौदन का कार्यविधि आधारित है, तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण की नियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 34, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायक करता है वह बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह बल लगाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्षैतिज सड़क पर कार के त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो किसके द्वारा होता है? सड़क के, ऑप्शन नंबर सी, सड़क द्वारा लगाया जाता है। जब कोई कार पृथ्वी पर या सड़क पर बल लगाती है तो पृथ्वी के द्वारा भी कार या सड़क का पृथ्वी द्वारा
उस वाहन पर भी बल लगाया जाता है जिसके कारण गाड़ी आगे की तरफ चलती है या पीछे चलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36। किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट, ये इसका पूछने का मतलब है, अब लिफ्ट में जब कोई वस्तु रखी हो तो उसका भार कम कब प्रतीत होगा, तो जब वो कम होगा मंदन के साथ ऊपर जाती है या एक समान मतलब मंदन का मतलब होता है त्वरण थोड़ा थोड़ा कम होना, त्वरण का हल्का हल्का कम होता जाना मंदन कहलाता है। तो जब कोई वस्तु मंदन के साथ ऊपर जाती है मतलब कम त्वरण के साथ ऊपर जाना। क्वेश्चन नंबर 37। एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग कैसा होगा, तो जब कोई वेग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसी हिसाब से समय के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। पिंड का वेग हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इरेशनल, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनप्रपोर्शनल। कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो वेग जब किसी m द्रव्यमान पर विरामावस्था में हो और जब उस पर नियमित बल लगाया जाता है तो उसका मान होता है 1/√m। इसका ऑप्शन नंबर बी। यदि 1000 kg की एलिवेटर केबल में तनाव 1000 बार है तो एलिवेटर क्या होगा, ऊपर की ओर त्वरित होगा, नीचे की ओर त्वरित होगा, ऊपर की ओर मंदित होगा, ये इनमें से कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है जब कोई वस्तु है उसमें 1000 किलोग्राम वजन है और उसे 1000 किलोग्राम भार से ऊपर की ओर खींचा जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उनका दोनों का विपरीत डायरेक्शन होने के कारण ये शून्य हो जाएगा। इसका मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है, अब मतलब ये पूछ रहा है आवेग के, एक तरीके से ये मान के चलो आवेग किसे कहते हैं, और आवेग कहते हैं उसके संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। जब किसी के संवेग में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति को आवेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। तो ये प्रतिक्षेपित का मतलब है जब आप कोई बंदूक से गोली चलाते हो तो बंदूक पीछे की तरफ हो जाती है तो उसे प्रतिक्षेपित कैसे किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। आप बंदूक को भारी बना दो तो कम पीछे को प्रतिक्षेपित होगी, तो उसे मतलब बंदूक को, ऑप्शन नंबर है बंदूक को भारी बनाकर। जड़त्व का गुण, इसमें मतलब को उसका मतलब है जड़त्व का गुण किन में होता है, तो याद रखना जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसीलिए जड़त्व का गुण ब्रह्मांड की प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तुओं में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, तो इसका मतलब है परिभाषा एक अजड़त्वीय तंत्र, ही गलत है। इस ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परित घूम रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो सी भी चेक करते हैं। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूम रही है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में क्या बताता है, तो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ये सही बात है। परिमाण में समान होती है, ये भी सही बात है। विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है, ये भी सही बात है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा
जब ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो। तो इस पे अभी मैं निशान लगा देता हूँ। अभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्रक्षेप्य गति में कोटि पूरक कोणों के युग्म पर क्षैतिज परास होता है, कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान। क्वेश्चन नंबर 47। वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों ही खाली जगह गति के उदाहरण हैं। तो ये आपकी होती है हमेशा प्रक्षेप्य गति, और वृत्ताकार गति आपकी द्विविमीय गति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय गति। आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ये मतलब सही बात है। जब किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं इसका अंतिम पॉइंट ऐसा हो जाएगा, वहाँ वस्तु रुक जाएगी और रुकने के बाद नीचे गिरने लगेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गति ऊर्जा शून्य नहीं होती। अब जब पहला वाला ऑप्शन सही है तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण क्षैतिज परास बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रक्षेप्य गति में आप वायु का प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो इसका क्षैतिज परास मतलब उसकी क्षैतिज लंबाई बढ़ जाती है। तो अब ये आगे है, प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण उड्डयन काल बढ़ जाता है, ये गलत है। प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण क्षैतिज परास तो बढ़ जाता है लेकिन उड्डयन काल नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा वाला आपका गलत है। ये बात आपकी सही है, तो वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 49। प्रक्षेप्य पथ उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच खाली जगह कोण बनाती है। तो इसका उच्चतम बिंदु पर जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो वेग और त्वरण के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए वस्तु सबसे ऊंची जाती है। क्वेश्चन नंबर 49। यदि प्रक्षेपक की गति में हवा के प्रतिरोधों को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हो जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड्डयन काल। क्वेश्चन नंबर 50। एक प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है, तब प्रक्षेप्य कोण tan का मान होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 51। क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब लक्ष्य के पीछे है। लक्ष्य के आगे होगा तो बम पहले ही आगे निकल जाएगा, और जब वो लक्ष्य के पीछे होगा तो चलते गतिज ऊर्जा पकड़ के वो लक्ष्य पर ले जाके सदेगा। क्वेश्चन नंबर 52। किसी गेंद की मीनार की चोटी से 60 अंश का कोण पर है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है, इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है, पहले तो घटेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इनमें त्वरण संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वृत्तीय गति में। प्रश्न नंबर 54। किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में हमेशा त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। और प्रश्न नंबर 54। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण है, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या के अनुदिश। प्रश्न नंबर 56। आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल से यू मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख क्या होंगे? उसके पंख ऑप्शन नंबर सी, अंदर की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न नंबर 57। जब दूध को मथा जाता है तो इसमें मक्खन अलग हो जाता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रश्न नंबर 58। यदि कोई कार
किसी वृत्ताकार मोड़ वाली सड़क पर क्रांतिक वेग से अधिक वेग से गति करती है तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप क्या होता है? अंदर वाले पहिए सड़क को पहले छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाहर वाले पहियों की प्रतिक्रिया वेग के साथ बढ़ती जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंदर वाले पहिए सड़क के पहले छोड़ते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, एक पिंड पर गतिमान नियत परिमाण का बल आरोपित है जिसकी दिशा सदैव पिंड के वेग के लंबवत है। कण का एक समतल में गति करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्वेश्चन नंबर 61, वी चाल से आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान गति करते हुए एम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाले अवकेंद्रीय बल का परिमाण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 62, यदि अविलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? घर्षण गुणांक में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा। म्यू एस अपॉन म्यू के का मान होता है हमेशा, म्यू एस अपॉन म्यू के का मान हमेशा और सदैव एक से अधिक होता है। यदि आपसे ये पूछता म्यू के अपॉन म्यू एस का मान कितना होता है तो इसका हो जाता है आपका एक से कम। याद रखना दोनों म्यू एस और म्यू के में। प्रश्न नंबर 64, डब्ल्यू भार का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तो पिंड को तल पर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, W10 थीटा। प्रश्न नंबर 65, एक भारी ब्लॉक को F बल लगाकर खुरदरे क्षैतिज तल पर घसीटा जाता है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तथा बल F क्षैतिज से अल्फा कोण बनाए तो बल F के न्यूनतम है। तो इसका हो जाएगा अल्फा बराबर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 66, चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। छोटे छोटे कदम लेने से क्या होगा? आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है आपका। इसका ऑप्शन नंबर ए, चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे ही कदम लेने चाहिए। छोटे कदम लेने से क्या होगा? इस समय अधिक घर्षण मिलेगा जिससे हम फिसलेंगे नहीं। तो ये जितना अधिक घर्षण होगा उसके फिसलने के चांस कम होंगे और जितना कम घर्षण होगा उसके फिसलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। प्रश्न नंबर 67, यदि कार के टायर एवं सड़क के बीच का घर्षण गुणांक म्यू हो तो विरामावस्था से एस दूरी तय करने के लिए चलने वाली कार द्वारा लिया गया न्यूटन समय समानुपाती होगा। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/√μ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक रस्सी एक मेज पर पड़ी है और उसका कुछ भाग मेज के किनारे से लटका है। मेज और रस्सी के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। तो रस्सी के बिना फिसले और उसके लटके भाग की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। ये बच्चों ये आ गया न्यूमेरिकल, इससे बाद में कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, घर्षण बल है तो आपका घर्षण बल होता है असंरक्षित बल होता है। जो घर्षण बल होता है आपका असंरक्षित बल होता है। प्रश्न नंबर 70, निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट। किलोवाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। जो आपका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन जो किलोवाट होता है वो आपकी पावर का होता है।
प्रश्न नंबर 71, एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से घूम रही है। यदि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल F है, तब इस बल पर वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमेशा। प्रश्न नंबर 72, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी शक्ति ऑप्शन नंबर ए F गुणा v। प्रश्न नंबर 73, क्षैतिज दिशा में दागी गई एक गोली एक लकड़ी के गुटके में धंसकर उसी में रह जाती है। यदि गुटका घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा हो तो इसका ऑप्शन पढ़ते पहले इसकी। केवल गतिज ऊर्जा ही संरक्षित रहती है, ये गलत है आपका। केवल संवेग ही संरक्षित रहता है, आपका ऑप्शन नंबर 20 है ये। केवल स्थिति ऊर्जा भी संरक्षित रहता है आपका। जब आपका कोई तल रखा हुआ है तो गोली का स्थिति जो आपका लकड़ी का होता है वो उसमें स्थिति ऊर्जा भी संरक्षित होती है, और जो गोली दागी जाती है उसमें संवेग संरक्षित होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 74, एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है तब तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। प्रश्न नंबर 76, गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल है तो ये होता है आपके हमेशा त्वरण के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं, संरक्षित भौतिक राशि होगी। तो समान ताप पर कोई भी राशि टकराती है तो उसका ताप भी चेंज होगा, वेग भी चेंज होगा, गतिज ऊर्जा भी चेंज होगी, लेकिन उसका जो संरक्षित रहता है वो हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 79, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है तो कैसी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा? 1/4। तो उसका ऑप्शन नंबर डी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो इसका ऑप्शन नंबर डी p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उनकी गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, उनकी गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 83, शक्ति का एसआई मात्रक यानी वाट किसके बराबर होता है? तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, किग्रा मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य W, बल F तथा विस्थापन x हो, थीटा बराबर बल एवं विस्थापन के बीच का कोण हो तो कार्य होगा ऑप्शन नंबर बी W बराबर Fx cos थीटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जब बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है तब तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अयांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, क्योंकि जब वस्तु स्थिर होती है और गोली छोड़ी जाती है तो गोली हमेशा चलने लगती है, इसलिए इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप पर दो गेंद टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है तो दो कोणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण तथा प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान होता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 से कम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या नियम लागू होता है? तो पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए ई का मान सदैव 1 के बराबर होना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर के लिए, तो ई बराबर ऑप्शन नंबर बी, ई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का कण v वेग से गति करती हुई दूसरी 2m द्रव्यमान वाली वस्तु जो प्रारंभ में स्थिर है से सीधी प्रत्याश टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 0। प्रश्न नंबर 92, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, वह परिणाम है निम्नलिखित संरक्षण का, तो उसका ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर, दो पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पर ये गलत है, दो पिंडों की स्थित कुल ऊर्जा पर ये भी गलत है, दो पिंडों का आरोपित त्वरण पर ये भी गलत है, तो इसका इनमें से कोई भी नहीं। दो पिंडों का गुरुत्वीय नियतांक निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम कहाँ पर होगा, तो पृथ्वी के लिए सदैव जो महत्तम मान होता है वो आपका ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है आपके गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी जी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड बाह्य संरक्षित से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ग्रहों का जिससे सूर्य का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 मीटर की दूरी पर हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल क्रमशः Fg तथा Fe हैं, अनुपात Fg/Fe की कोटि होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻43 -10⁻43। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गोलीय कोश के भीतर